गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपना महेश। तो फ्रेंड्स, हम फिर से लेकर आए हैं आपके सामने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल अपना महेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के साथ में एक बेल आइकन का बटन है, उसको ज़रूर दबाएँ और हर वीडियो को लाइक ज़रूर दें अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जेतु जेतु भारतम गीत बनाया है? यानी हाल फिलहाल में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने साथ मिलकर एक गीत है, कौन सा, जेतु जेतु भारतम गीत है, उसको बनाया है। मतलब कि कितने इसमें गायकार मिलकर इसने बनाया है। इसमें मैं आपको बता दूं 211 गायकों ने मिलकर इसको बनाया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए जेतु जेतु भारतम गीत बनाया गया है। तो इसमें हमारे जितने भी फेमस या जो भी बड़े बड़े गायकार थे उन्होंने मिलकर इसको गाया या बनाया है, जिसमें श्री लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी भी शामिल हैं और सोनू निगम भी इसमें शामिल है। जैसे आदि 211 गायकार मिलकर इसको बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत आत्मनिर्भर बने, यानी लोगों को आत्मनिर्भर भारत के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और वह अपने देश की सामान खरीदने की, यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। अगर लोग स्वदेशी चीज़ों को ही खरीदेंगे तो अपना प्रोडक्ट बढ़ेगा और साथ ही अपना देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए इस गाने का नाम क्या दिया गया है? आत्मनिर्भर भारत, इस गाने का नाम दिया गया है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में पीएम ई विधा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों को चुना गया है। इसमें कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो इसमें कितने हैं? 100 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। कितने? 100। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसमें 100 विश्वविद्यालय यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो टॉप 100 यूनिवर्सिटी को तो सिलेक्ट कर लिया गया है, परंतु ये पीएम ई विधा कार्यक्रम है क्या चीज़? क्या पीएम विधा कार्यक्रम है क्या चीज़? तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये क्या है? यह है क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के लिए 12 चैनल बनाए जाएंगे। कितने से? फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए 12 चैनल बनाए जाएंगे। इसमें जो ये चैनल 12 चैनल डीटीएच के थ्रू बनाए जाएंगे। ठीक है, तो उसका डीटीएच के थ्रू भी प्रसारण किया जाएगा और ये चैनल टीवी पर भी आएंगे। ठीक है, जिसमें हर एक क्लास के लिए अलग अलग चैनल होगा। ठीक है, पीएम ई विधा कार्यक्रम जिसमें क्या होगा? ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोशन मिलेगा और इन चैनल्स के थ्रू आराम से पढ़ सकेंगे और ये हर क्लास के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग चैनल बनाया जाएगा। तो इसमें कुल 12 चैनल्स होंगे। कितने? 12 चैनल्स। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने बॉल चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध या बैन लगा दिया गया है? तो हाल फिलहाल में किस कंपनी ने बॉल को चमकाने के लिए उस पर थूक या पसीना लगाया जाता था, जिसमें थूक के इस्तेमाल को प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आईसीसी। क्या होगा? आईसीसी। किसने लगाया? आईसीसी ने इसको पर रोक लगाया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन रहा है, जिसमें कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने गेंद को चमकाने के लिए उस पर थूक और पसीने पर प्रतिबंध लगाया था। तो उस समय केवल ऑस्ट्रेलिया ने ही इस पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु हाल फिलहाल में आईसीसी ने इस पर रोक लगा दी है। ठीक है, कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए
इस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो आईसीसी वह बैन लगाया गया है, आईसीसी ने इस पर बैन लगाया है। तो आईसीसी आपको फुल फॉर्म में बता देता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? आईसीसी की स्थापना की गई थी 1999 में। कब? 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। कहाँ पे है? दुबई में। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ है मनोज सहानी। ठीक है, और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन कौन है? इसके हैं शशांक मनोहर। कौन है? शशांक मनोहर। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि बॉल को चमकाने के लिए उस पर थूक क्यों लगाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपने मैच में देखा ही होगा, जब बॉलर बॉल करने के लिए चलता है तो वह बॉल को अपने कपड़े से रगड़ता है, यानी अपनी टी शर्ट से रगड़ता है, और कई बार अपने साथ में एक छोटी रुमाल होती है उससे भी रगड़ता है। इससे रगड़ता क्यों है? ताकि जब वो बॉल को करे तो वो बॉल को जहाँ स्पिन कराना चाहता है या बॉल को जहाँ डालना चाहता है वहाँ बॉल आराम से टर्न करे और आराम से वहाँ पे बॉल जाए। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, वह कौन थे या किससे रिलेटेड थे? पत्रकार थे, लेखक थे, गायक थे या इतिहासकार थे? मतलब कि किससे रिलेटेड थे? तो वे एक लेखक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको बता देता हूँ, रत्नाकर मतकरी ये मराठी भाषा के प्रतिष्ठित लेखक और एक नाट्यकार भी थे, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। तो हमें रत्नाकर मतकरी का नाम भी साथ में याद रखना है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनेगी? कौन बनेगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग बनेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये क्या है? ये कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा बनेगी। तो बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग क्या है? बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग ये एक जर्मनी की बहुत फेमस फुटबॉल लीग है, जो अभी कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली फुटबॉल लीग होगी, जिसमें क्या होगा? बिना दर्शक के शुरू की जाएगी, यानी इसमें कोई दर्शक नहीं होगा ग्राउंड में। ठीक है, तो ये शुरू की जाएगी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? क्या किया है? पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसकी घोषणा किसने की है? हाल फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसकी स्थापना की, इसकी घोषणा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली विश्वविद्यालय ने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो दिल्ली स्कूल ऑफ हेल्थ ये शुरू क्यों किया जाएगा? ये स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने स्रोत प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको शुरू करने की पहल की है। किसने? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको शुरू करने की पहल की है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? हाल फिलहाल में कौन से बोर्ड ने अपने राज्य की 10th क्लास के जो शेष पेपर थे, परीक्षा थी, उसको रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा की है। जो कक्षा 10th की शेष परीक्षा थी उसको रद्द करने की घोषणा कर दी है, जिसमें क्या होगा? जो पहले प्री बोर्ड एग्जाम दिए गए थे उनके नंबरों के थ्रू पे उनको नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आज हमने सामने फिर से नाम आया है, तो हम कुछ मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि मध्य प्रदेश के कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? क्या है? शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? मैंने आपको कल भी बताया था और फिर आज दोहरा रहा हूं, लालजी टंडन।
कौन है? लालजी टंडन। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं? तो उनमें आपको मैं कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा, माधव आदि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसमें कान्हा किसली प्रदेश का प्रथम बाघ परियोजना में सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। क्या है? प्रदेश में प्रथम बाघ परियोजना में सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और सर्वाधिक बाघ भी कान्हा किसली में उद्यान में मिलते हैं। ठीक है। तथा आगे और बताता हूँ मैं आपको, बाघों का सर्वाधिक घनत्व कौन से में है? बांधवगढ़ उद्यान में सर्वाधिक बाघों का घनत्व मिलता है। अगर हम इंडिया में किसी स्टेट वाइज अगर टाइगरों की संख्या जाने तो सबसे ज़्यादा किस में? एमपी यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है टाइगर्स हैं। फर्स्ट स्थान पर मध्य प्रदेश है और सेकंड स्थान पर किसका आता है? कर्नाटक का। कौन आता है? कर्नाटक। और थर्ड स्थान पे आता है यूके यानी उत्तराखंड थर्ड स्थान पे आता है। ठीक है। तो ये टॉप 3 टाइगर स्टेट हैं। कौन कौन से? एमपी और दूसरा कौन सा है? कर्नाटक और तीसरा कौन सा है? यूके उत्तराखंड। ये 3 स्टेट हैं। ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में WHO ने 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? क्या क्वेश्चन आपका अपना आज का? WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका ऑप्शन देखिए आप, इसमें कौन सा होगा? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अपना नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, रामनाथ कोविंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर होगा। अभी WHO का 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और जिसमें क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री, कौन स्वास्थ्य मंत्री हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। WHO के बारे में बात करते हैं तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज। ठीक है। और WHO की स्थापना कब की गई थी? तो WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल। क्या? 7 अप्रैल 1948। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा। ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में परजीवी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? यानी कौन सी संस्था के ऊपर इसका नाम रखा गया है? हाल फिलहाल में एक नई प्रजाति खोजी गई है परजीवी की। ठीक है। तो इसका देखिए गूगल्स, ट्विटर्स, अमेजोन या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन होगा? तो इसमें से क्या होगा? इसका राइट आंसर ट्विटर। इसका राइट आंसर होगा बी। ट्विटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है। तो इसका नाम रखा इस ट्विटर पर गया तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइग्लोमाइसिस ट्विटरी। क्या नाम है? ट्राइग्लोमाइसिस ट्विटरी इसका नाम है। तो अब ट्विटर की बात आई गई है तो मैं आपको बता दूं ट्विटर की स्थापना कब की गई थी। तो ट्विटर की स्थापना की गई थी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है, जो कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? यानी क्या? वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटक महिंद्रा बैंक। राइट आंसर इसका बी होगा, कोटक महिंद्रा बैंक। तो अब आपके सामने पिछले कुछ 2 सालों से KYC के बारे में कुछ चर्चा सामने आ रही है। तो अब KYC की आपको फुल फॉर्म बता दूं। KYC की फुल फॉर्म क्या होती है? नो यूजर कस्टमर। यानी इसके बारे में हम हिंदी में बात बोले तो इसका क्या होगा? अपने ग्राहकों को जानिए। ठीक है। तो अभी वीडियो
के थ्रू KYC एक्सेप्ट करने वाला कोटक महिंद्रा बैंक पहले स्थान पर यानी पहला बैंक बन चुका है। तो कोटक महिंद्रा के बारे में मैं आपको बताऊं तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? कोटक महिंद्रा की स्थापना 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO कौन है? तो इसके CEO हैं उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है? मैं आपको बता दूं कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है। तो इसकी टैगलाइन है, क्या टैगलाइन है इसकी? लेट्स मेक मनी सिंपल। यानी हिंदी में मैं आपको बताऊं तो इसका होगा पैसे सरल बना देता है। क्या? पैसे सरल बना देता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दें और साथ ही मैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।